विजिबल है पहले तो ये बताओ। यस सर दिख रही है। यस सर। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, जिसको जो डाउट है पहले वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। तो सबसे पहले आते हैं हम इधर 1 to 5 के ट्राई और सेल्फ में। किसी को कोई डाउट पूछते जाओ नो सर। जल्दी से। नो सर। नो नो सर। सर। 6 ट्राई और सेल्फ में, उसके बाद 7 to 10 नो सर। ट्राई और सेल्फ। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, नो सर नहीं है डाउट। ठीक है। उसके बाद डोमेन रेंज को डोमेन, ये मैंने तुम्हें बता दिया था, ठीक है। यस एक सर। एग्जांपल भी है, एग्जांपल सब गो थ्रू कर लेते हो ना एक एक बार, मॉड्यूल Yes, के sir. सभी गो थ्रू कर लिया करो, ठीक है। Yes, बहुत sir. कुछ सीखने, तुम्हें कई बार कुछ ऐसा रहता है ना, कई बार कमांड आने के लिए हम बहुत, मतलब तुम्हें लगता है ना कि कुछ और सॉल्ड एग्जांपल कर लो तो अच्छी कमांड हो जाएगी, तो कुछ इसमें भी दिए रहते हैं, ठीक है। जहां जहां भी सॉल्ड एग्जांपल तुम्हें दिखे ना, उसको देख लिया करो, उससे और क्या फंडामेंटल्स क्लियर होती है, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को क्रैक करने का तरीका पता चलता है। हाँ बेटा बोलो। और सर वो जो हाँ बोलो। डोमेन वाला है ना सर, हम्म, सर उसको जरा शॉर्ट में आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि वो जो कहना चाह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। बेटा डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट, रेंज मतलब हाँ। सेकंड एलिमेंट, इसमें हम्म। क्या समझना है बताओ ना। नहीं सर, आप फर्स्ट थोड़ा तो ऊपर फर्स्ट होता स्क्रॉल है। कीजिए। अच्छा ओके, ये लो। हाँ सर। सर यहाँ पे जो रिलेशंस, जो पहला वाला और दूसरा रेंज वाला, सर उसके बेटा अंदर ये मत रिलेशन पढ़ो, क्या है? थ्योरी कभी मत पढ़ा करो, मैं इसलिए तो बोलता हूँ, थ्योरी कभी समझ में ही नहीं आएगी तुम्हें किताबों से, फिर मेरा क्या काम। आते हैं हम अपने नोट्स पे, ओके ठीक सर। है। अगर सब कुछ तुम थ्योरी पढ़ लोगे तो मेरा तो कोई काम ही नहीं रहेगा ना। देखो हाँ इधर सर। हमने जैसे समझा था, मैं तो तुम्हें वैसे ही वापस समझाऊंगा। एक कोई भी हमने एक एग्जांपल लिया था और उस एग्जांपल से हमने समझा था कि रेंज डोमेन को डोमेन होता क्या है रिलेशन में। एक सामने एक एग्जांपल दिख रहा है तुम्हें, एक रिलेशन ये वाला, y हाँ इक्वल सर। टू एक्स प्लस वन, ठीक है। हाँ सर। फिर हमने इसका पूरा x की वैल्यूज कौन कौन सी रख सकता हूँ जिससे y निकलेगा, बट हमने 6 क्यों नहीं रखा था, क्योंकि y नहीं आ सकता 7, फिर क्योंकि 7 नहीं है। यस। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए में बात कर रहे थे, ये बनाया था कि नहीं हमने बनाया था, बताओ पिछली क्लास में। हाँ सर। ये बनाया था। अब मुझे बताओ इसके जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट्स दिख रहे हैं सब 1 2 3 4 5, यस। ये 1 2 3 4 5 क्या कहलाते हैं रिलेशन के, कोई बताएगा। डोमेन, डोमेन। इनपुट। डोमेन। एक और वर्ड देता हूं तुम्हारे लिए, इनपुट। कौन सा वर्ड दिया मैंने, इनपुट। और सेकेंड एलिमेंट मतलब हो गए रेंज, जिससे वो कनेक्ट हुआ मतलब वो आउटपुट, कनेक्ट करके रिलेशन ने आउटपुट क्या दिया, वो होता है रेंज। मतलब 1 जब डाला इनपुट में तो आउटपुट क्या आया, 2 आया, ये 1,2, मतलब ये सभी सेकेंड एलिमेंट्स क्या है मेरे, बेसिकली रेंज, ठीक है। यस क्लियर सर। हो गया। हाँ सर। अब जो भी आउटपुट में, आउटपुट तो ठीक है, पर आउटपुट किसी न किसी वैल्यू से निकल रहा है ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम ए टू ए, इसी ए में से आउटपुट निकला है ना, इसी ए में से तुमने आउटपुट सिलेक्ट किया है ना। हाँ सर। ये जो जो भी वैल्यूज गिवन होती है प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करूं, पहले से जो गिवन होती है। अब मैं प्री डिफाइंड का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं पता मुझे, मतलब पहले से जो डिफाइंड है, हाँ सर, डिफाइंड, वो तो समझ गया मैं। समझ गए ना। हम्म। ठीक है, थोड़ी हिंदी मेरी कमजोर है, इंग्लिश के थोड़े थोड़े वर्ड्स बेटा याद कर लो। तो जो पहले से गिवन होते हैं उनको अपन बोलते हैं कोडोमेन। अब समझ में आ गया, हाँ सर। ठीक है। अब रेंज और डोमेन के एक और वर्ड्स दिए रहते हैं, एक प्री इमेज और एक इमेज। इमेज मतलब रेंज, प्री इमेज मतलब डोमेन। अब समझ आ गया। हाँ सर। हाँ सर। बस तुम्हें और कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं है, उस ओके सर। नॉलेज से तुम कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। अब देखो क्या एग्जांपल 6 क्लियर होता है, उसमें a लेस देन b वाला दिया हुआ है और a टू b पहले से ही उन्होंने डिफाइन करा हुआ है, a कॉमा b, a से b ये दिया है ना, a से b मतलब a टू b। a में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 5, b में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 3 एंड 4, ठीक है। अब a स्मॉल a किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू सेट ए। बी किसको बिलोंग्स कर रहा है, कैपिटल बी को बिलोंग कर रहा है। तुम्हें बोला है, तुम्हें कौन सा रिलेशन बनाने को बोला है, ए इज लेस देन बी, तो क्या ए लेस देन बी बना सकते हो, मैं तो बना सकता हूँ। 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 4, ये भी आएगा, फंक्शन नहीं है रिलेशन है। उसके बाद 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 4, उसके बाद 3 इज लेस देन 4, बस इतना ही आएगा, समझ आया। हाँ सर, आ गया। हाँ सर। तो डोमेन क्या क्या होंगे बताओ, जो कौन कौन से कनेक्ट हुए, 1 2 3, ये आ गया।
रेंज बताओ, तीनों चार दोनों से कनेक्ट हुआ है आउटपुट। Three and सेकंड two. वैल्यूज, अब उन सेकंड वैल्यूज को कितनी बार भी लिखो बात एक ही है, हम एक ही बार लिखते हैं। कोडोमेन जो प्री डिफाइंड थी ऑलरेडी, जो गिवन थी बी में, जिसमें से मैंने आउटपुट निकाला, जिसमें से मैंने रेंज निकाला, वही 3/4 यहाँ बराबर हो गया। हमने जो कल एग्जांपल करा था उसमें बराबर नहीं था, इसलिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है। देखो क्या दिया है, क्या दिया है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इस बात से एग्री करते हो? रेंज या तो कोडोमेन के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, उसी के हिस्से में से Yes. निकल रहा है ना बेटा, बताओ। बी में से ही निकलेगा ना रेंज, तो हमने उसको सबसेट बोल दिया। बोलो, अब क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। ये दो क्वेश्चन है, कर सकते हो इसमें किसी को डाउट? ये वाला में देखना ध्यान से, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे जो सेट बनाया मैंने ए टू बी, दोनों नेचुरल नंबर्स का सेट है, दोनों नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब मैं बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो, तो इनफाइनाइट होते हैं वो तो, ठीक है। तो अब देखो उनमें से अपन निकाल सकते हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला ए कॉमा बी। तो देखो वो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3b इज इक्वल टू 12 माइनस ए, तो b हो जाएगा 12 माइनस ए अपॉन में 3। अब अपन बहुत इजी वैल्यूज रख सकते हैं, बताओ ए की वैल्यू कौन कौन सी रखोगे? इक्वल टू, बोलो पहली कौन सी वैल्यू रख सकते हो? 0 नहीं रख सकता। देखो अपन 0 कब रखते हैं, जब ये नेचुरल नंबर के बजाय क्या होता, होल नंबर। Whole number. कहां से कहां जा रहा है, यहाँ पे याद रखना, रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, दोनों सेम है। याद है मैंने एक वर्ड यूज करा था पिछली क्लास में, ऑन। ऑन का मतलब होता है सेम, दोनों सेम ही सेट के हैं, ठीक है। चलो तो a की वैल्यू 3 हो सकती है, और बोलो a की, और उससे b क्या आ रहा है? 6 and 9. Multiple of 3s. मल्टीपल ऑफ 3, वेरी गुड। 12 रख सकता हूँ क्या? No, sir. नो ये सर, बी 0 हो जाएगा, होल नंबर नहीं है दिया है, नेचुरल बिल्कुल। नंबर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 3,3, 6,2, 9,1, ये मेरा बन गया एक रिलेशन गिवन कंडीशन से। बोलो बना कि नहीं बना? यस सर। अब इसके बाद बताओ फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से, 3, 6, 9, वो क्या होंगे हमारे? डोमेन। डोमेन रेंज बोलो 1, 2, 1, 3। 2, and 3. 3 to 1. और 1 2 3 कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा, या लिखा नहीं? 1, 2, 3. नहीं ऑल नेचर सर, ऑल एज One, इनफाइनाइट। 2, 3 up to, बस ऐसे डॉट डॉट लगा दो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको अपन उसमें नहीं लिख पाएंगे रोस्टर फॉर्म में, बट सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। x is such that x belongs to natural number। बेटा नेचुरल नंबर, आर नहीं बेटा, रियल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है। सर सॉरी। चल ये हो गया, समझ आ गया बेटा? जिसको डाउट था कि अभी और कराने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चन? नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है। अब लिस्ट ऑल द रिलेशन ऑन ए, तो तुम्हें पता होगा कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, 2/m। और अगर m इक्वल टू n होगा, यहाँ पे 2/m स्क्वायर 2 raised to n 2 है, square. 2 स्क्वायर मतलब 2/4 2 मतलब raised to 4. देख लो ये सब बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था पिछली क्लास में, ये फॉर्मूला इन्होंने बाद में दिया है फिर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने नहीं बताया था, ये इजी है, मैं फटाफट समझा देता हूँ। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है बेटा, बोलो? उल्टा, ठीक है। उल्टा मतलब अगर y इक्वल टू निकाल रहे हो x की टर्म्स में, तो फिर x निकालो y की टर्म्स में, ये हो गया मतलब। दूसरा मतलब हो सकता है डोमेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेंज में, और रेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोमेन Domain में. ये हो गया, ठीक है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे एक कोई भी सेट दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक, एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम्हें R इनवर्स निकालना है, तो टेंशन मत लो, पहले R निकालो। R निकाल सकते हो, R रिलेशन निकाल सकते हो ये सेट को सेटिस्फाई करने वाला, बताओ क्या होगा? Yes, sir. 1 रख सकता Yes, हूँ, sir. पे वैल्यू 1 मिलेगी, 1,1 2 2 पे 3 मिलेगी, 3 पे 5 5 मिलेगी, 4 पे 7 4 पे मिलेगी, 7 5 पे 9, और कुछ रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। ऑन ए का मतलब होता है ए से ए, ए मेरा यही सेट है ये, और लेना कहां से मुझे,
रेंज वो भी सेट ए से ही लेना है। तो ये सभी वैल्यूज आ गई। अब मुझे बताओ इसका उल्टा कर सकते हो, उल्टा डोमेन रेंज इंटरचेंज कर सकते हो। 1, 1, 1 3, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5. 9, किसी को कोई भी डाउट? उल्टा कर दिया। नो No, सर, sir. नो सर। No, sir. ये हो गया। अब रिलेशन को भी उल्टा कर सकते हो क्या? हाँ, ये तुमने ऐसे निकाला, देखो मैं उल्टा तरीके से बताता हूँ। ये x निकालो y की X टर्म्स is में, equal to 2y minus 1. तो x हो जाएगा y plus 1 अपॉन में 2। बोलो ये आया कि नहीं? Yes. और ऐसा लिख सकते हैं इसको उल्टा करके, मतलब y इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2। पहले अपना x हो जाएगा ना, ये मेरा डोमेन हो जाएगा, इंटरचेंज कर दो बेसिकली। ठीक है, x और y को क्या कर दो ये नहीं आखिरी में, समझ में आया। बेटा x निकालो y की टर्म्स में, या y दिया है ना x की टर्म्स में, x निकाल सकते हो। Yes. अंग्रेजी को हिंदी में कैसे बोलूं, रुको। हाँ हाँ सर, इन sorry. टर्म्स का मतलब हाँ। होता है, मतलब समझ गए क्या? मैं Yes, हिंदी में नहीं आगे, कन्वर्ट। हाँ। ठीक है, x निकालो समझ y आ की टर्म्स में, ये निकाल लिया। फिर x y को इंटरचेंज कर दो, उल्टा हो गया ना बेटा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब x y में y x में, देखो उल्टा हुआ कि नहीं सब में, x y इंटरचेंज, Yes, इसलिए sir. यहाँ पे भी x y इंटरचेंज कर दिया Yes, मैंने। sir. अब डोमेन बता सकता है कोई इनवर्स का? यहाँ पूछा है, डोमेन बताओ। फर्स्ट 1, 3, एलिमेंट 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 5, 7, 7, 9. 9. मतलब जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज है वो डोमेन हो गया। इतना लिख दिया ना, ये समझ में आ गया ना इनवर्स में। Yes, Yes, sir. अब वो तुम देख लेना, और उनने रिलेशन भी दिया है। तो ये एग्जांपल 9 भी समझ आया सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो इनवर्स रिलेशन मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि वो इजी था, उसमें कुछ नहीं करना, जस्ट रिवर्स कर दो, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आए थे उसके बाद फंक्शन पे। तो फंक्शन पे हमने फंक्शन में क्या देखा था? फंक्शन का क्या पॉइंट था हमारा, याद है किसी को? Yes, हमने sir. पिछली क्लास में Yes, पढ़ा Yes, था। sir. A और B का Yes, रिलेशन sir, तभी yes, sir. फंक्शन In बन range हो सकता है सकता जब है। A के सारे एलिमेंट B के साथ कनेक्ट हो Connect करनी चाहिए। और एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होगा। हाँ। एक ही इमेज होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, अच्छा हुआ तुमने रिवाइज कर एक लिया ही है। image होनी चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो यहाँ पे दिख रहा है वो किसी ना किसी से तो क्या होगा, कनेक्ट। कनेक्ट होगा। कनेक्ट होगा। शुड हैव एन इमेज, मतलब शुड बी कनेक्टेड विद बी। हर एक एलिमेंट कनेक्टेड ऑफ ए शुड बी कनेक्टेड विद बी। B. उसके बाद दूसरा पॉइंट, Only one image. एक ही Only one image. हर एक एलिमेंट, हिंदी आती हो तो समझ में आ जाएगा, अंग्रेजी में बोलोगे तो अंग्रेजी में लिख दूंगा। हर एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होगा, हाँ। एक से ही कनेक्ट होगा। मतलब कैसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या? No. नहीं, एक एलिमेंट वो दो से function कनेक्ट नहीं हो होता। जाए, नहीं sir. ये रॉन्ग है। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? ये भी, दो ये एक भी, से connect. ये Yes हो sir. सकता है, हाँ तीनों। सर, चलो Yes, तीनों, पॉसिबल है। Yes, ये पॉसिबल है, Sir ऐसा सारे नहीं। हो सकते। हाँ सब हो सकते बेटा, ऐसा कुछ कहा है क्या स्टेटमेंट में, डेफिनेशन में? No नहीं sir. कहा है। हर एक एलिमेंट, अब तुम यहाँ एग्जांपल देखो, ये बनाया हुआ है, यहाँ खुद ही इन्होंने फंक्शन बनाया इसको लेते हुए। मैपिंग मतलब फंक्शन ही होता है, y is equal to या fx is equal to x square। ठीक है, ये मेरा a में एलिमेंट से, मेरे b में एलिमेंट से, नाउ यू हैव टू कनेक्ट। ठीक है, और ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर, ये तो तुमने One. देख लिया, ये मैंने पूरा बना लिया। One. तो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है ये फंक्शन। Yes. क्यों? हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्टेड है, एंड Yes. किसी की भी हाँ, एक के से ज्यादा इमेज हो रही है क्या, 1 to many हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है। No sir. No. ठीक है, फिर डोमेन क्या होता है? ये जिन जो भी अपने स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट्स, ये लिख लिया। रेंज बताओ, रेंज जिससे वो कनेक्ट हुआ, आउटपुट। ये मेरा 29 को, input, 925. ये मेरा 29 को छोड़ के सब। ये मेरा 29 x, और 11 को ये छोड़ मेरा y, ये मेरा इनपुट, ये मेरा आउटपुट, ये मेरा x, ये मेरा y, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें से कौन कौन से देखो, ये जो ऑलरेडी गिवन आए, ये जो मेरे ऑलरेडी गिवन है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, कोडोमेन। 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 1, 4, 9, 11, 25, 29, ऑल द प्री डिफाइंड वैल्यूज, जो पहले से ही डिफाइंड है उसको रख दिया, सेकंड जो भी रखे हुए हैं। उनमें से रेंज बताओ कौन से आए, आउटपुट बताओ कौन से आए, किस किस से कनेक्ट हुआ? 1, 4, 9, 25। हाँ भाई बिरवा, समझ में आया?
बिरवा? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या यहाँ पे हम ऐसा फिर से जैसे अपन ने रिलेशन में बोला था यहाँ भी बोल सकते हैं क्या? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। हाँ Yes, सर। sir. यस सर। हाँ सर। बोल सकते हैं। Yes, तो sir. देख लो, ये रही मेरी रेंज, ये रही मेरी कोडोमेन, इसी से तो सबसेट निकला है। बराबर भी हो सकता है कहीं पे। ये होती है डेफिनेशन। अब जैसे देखो ये ट्राई और सेल्फ डोमेन कोडोमेन तुम निकाल सकते हो, दोनों है, ये तो तुम कर लोगे यार, अब कुछ नहीं है। इधर आते हैं, कर दिया। उसके बाद वाला रियल फंक्शन। हम जो भी पढ़ते हैं वो मैथ्स में क्या पढ़ते हैं? हम मैथ्स में किस टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं? रियल वैल्यूज के लिए पढ़ते हैं, मतलब रियल नंबर्स के लिए ही। फंक्शन भी होता है। बेटा वो नहीं पढ़ते, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा जाता है बस। हाँ सॉरी, मतलब वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई फंक्शन होता है। हाँ हो सकता है, इमेजिनरी x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर करवा दूंगा, वो पर अपन बाद में पढ़ेंगे। हाँ ओके। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा बहुत सारा अलग है, वो अभी उसमें नहीं जाना है हमें। ठीक है, जैसे ये देखो, इसका मतलब क्या होता है? f is such that from r to r। इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन is such that, very good, function is such that from a to b, where a is set of real numbers, b is also a set of real numbers। और ये फंक्शन में बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शन के हर एक एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्ट होगा, तो ये सभी रियल नंबर्स ही हमारा क्या हो गया यहाँ पे? डोमेन। डोमेन। इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन। इसको रेंज बोल सकते हैं क्या? नहीं। प्री नो डिफाइंड सर। वैल्यूज जो होती है वो तो देखो ना, ये ऊपर वाले में देखो, ये अपन ने जो देखा था, देखो ये मेरा डोमेन था, हर एक एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्टेड है। ये क्या था? मेरा कोडोमेन था। और रेंज तुम देख सकते हो उसी का सबसेट होता है। तो ये जो दिया रहता है दूसरा, ये कभी भी रेंज कभी कभी हो सकता है, पर इन जनरल इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। तो ये मेरा रियल नंबर्स डोमेन हो गया, कोडोमेन मेरा रियल नंबर्स हो गया, और उसी में से रेंज निकलेगी। ये मतलब समझ में आया सबको? ये डोमेन, ये कोडोमेन। यस सर। यस सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी दिया होगा इसे सुपर सेट ऑफ ए एंड बी। हाँ मतलब अभी वो सुपर सेट वर्ड कम यूज होता है बेटा, वो बस समझाने के लिए था, अभी वो वर्ड मत यूज करो। मतलब ए और बी उसका सबसेट है वैसा। हाँ मतलब वो पर उसमें नहीं जाना है, वो जैसे मैंने बोला ना, बस ऐसे ही याद रख लो। ओके चलो, उसके बाद दूसरा पॉइंट, कभी कभार ऐसे भी नोटेशन यूज होता है डी सफिक्स में एम, तो डर मत जाना जब किताबें पढ़ोगे। इसका मतलब है डोमेन ऑफ फंक्शन। इसका क्या मतलब है? बोलो। डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन। ये हो गया। ठीक है, और इसी को दोनों सेम होता है तो अपन इसी को क्या लिख सकते हैं? इसको बोलेंगे फंक्शन ऑन आर। फंक्शन ऑन आर मतलब ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर टू आर। आर टू आर, देखो ये पूरा समझ में आ गया, नोटेशन समझ में आ गया, पूरे मैथ्स में 2 साल यूज होगा इस तरीके से। यस सर। ठीक है, अब तुम्हें एक फंक्शन डिफाइंड करा गया है इस तरीके से, और ये बहुत ही इजी। तुम मान के चलो तुम 5वीं कक्षा में हो, 5th या 6th स्टैंडर्ड में, अब तुम भी जवाब दे सकते हो इसका, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं था। f ऑफ 0 बताओ। रखो बेटा 0, x की जगह क्या रखना है फर्स्ट केस में? x को भी को रखना है 0, दूसरे में क्या रखना है? x को 1, तीसरे में रखना है 1 x x को 2। निकाल सकते हो वैल्यू। यस यस बहुत सर। इजी है। जैसे इधर ये कर लोगे खुद सॉल्व, किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे सर डाउट। कर लिया एग्जांपल। इजी। सर हो गए सर सब। ये तो हो गया था। सब हो गया था सब। हो गए सर। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अब इधर आते हैं। इधर ये कुछ बच्चों को डाउट में आया था, अब ये समझते हैं। डिफाइन ऑन सबसेट्स ऑफ z, मतलब अपन बात कर रहे हैं z बोले तो z का मतलब होता है इंटीजर्स। 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 z जिसको नहीं पता याद रखना, सेट ऑफ इंटीजर्स पे बात कर रहे हैं, और ये सब इंटीजर्स ही है। अब ध्यान से देखना, पूछा है फंक्शन कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका एरो डायग्राम बना सकते हो? एरो डायग्राम, यस सर। इन सब का प्रूफ एरो डायग्राम है। उसका नहीं होगा सेकंड होगा। 2 4 1, दूसरे में बताओ 1 3 2, ये हो गया। 2 किस किस से कनेक्टेड है बताओ? 2 किस किस से कनेक्टेड है? 1 से 1 and 3 इसलिए नहीं होगा सर। सर 2 इमेज है, फंक्शन नहीं होगा।
हाँ, किसी भी function नहीं एक की दो इमेज हो सकती नहीं है होगा क्या? फंक्शन। No, sir. देखो मैं एक और तुम्हें एक एग्जांपल से लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। सबने वॉशिंग मशीन देखी है? वॉशिंग मशीन, यस सर। चलो वेरी गुड। वॉशिंग मशीन में क्या तुम कुछ भी इनपुट में डाल सकते हो कि नहीं? कपड़े ही डालते हो, क्लोथ्स ही कपड़े ही डालते डालते हैं। हो। तो ये जो अपन क्लोथ्स डाल रहे हैं, ये हो गया उस वॉशिंग मशीन को फंक्शन मानना है, क्योंकि वो भी एक मशीन है जो कि फंक्शन करती है, जिसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं बताओ? क्लोथ्स। तो वो क्लोथ्स को ही हम क्या बोलते हैं? डोमेन। Domain. जो भी चीज, अब ध्यान से फील करके सुनना, डोमेन होता क्या है। एक शायद स्टार्टिंग में एक बच्चे ने पूछा भी था, फंक्शन में अब चीजें तुम्हें और क्लियर होगी। और ये एग्जांपल मेरे ख्याल से तुम लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। फिर जो हम एप्रोप्रिएट उस मशीन में डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, सब कुछ तो नहीं डाल सकते ना। पत्थर डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते। नहीं सर। नहीं। तो जो भी हम एप्रोप्रिएट फीड कर सकते हैं, अब फीड का हिंदी में अनुवाद अब तुम कर लेना, इतनी अंग्रेजी आती होगी। जो फीड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। कभी भी भूलोगे तो नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता। अब उसको डालने के बाद जब ड्राई हो जाते, कपड़े पूरे हो जाते, तो फिर तुम आउटपुट में निकालते हो। ठीक है, तो जो आउटपुट में निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज। जो इनपुट फीड करके जो आउटपुट निकल के आया, उसको हम कहते हैं रेंज। समझ में आया डोमेन और रेंज क्या होता है? यस सर। चलो ठीक है, कोडोमेन तो सिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो प्री डिफाइंड है, वो तो पहले से ही पता रहता है सब। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज सुनना, तुमने अगर प्रैक्टिकली नहीं देखी तो बेटा मशीन को आज देखना है, मम्मी को बोलना वॉशिंग मशीन दिखा दो हमें। ठीक है, तुमने जब कपड़े बाहर निकाले होंगे तो कई बार ऐसा होता है गुच्छे में कपड़े निकलते हैं। यस सर। यस सर। निकलते हैं, मतलब उसको अपन ऐसा नहीं कह सकते फंक्शन को फील करने के लिए दो अलग अलग एक साथ इकट्ठे आ गए, गुच्छे में निकल गए। यस सर। होता है ना पॉसिबल? पॉसिबल होता है ना? हाँ सर। इसलिए ये पॉसिबल है फंक्शन में। फंक्शन में ये पॉसिबल होता है, दो डिफरेंट की सेम इमेज हो सकती है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। बोलो, इज दैट क्लियर? भूलोगे तो नहीं? नो सर। फॉर एग्जांपल फील करने की बात है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा यार? अब ऐसे कुछ लिखने की जरूरत है क्या? सुनो ध्यान से बस, ये हो गया पॉइंट। बट कभी ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक कपड़ा दो कपड़े में फट के निकल के बाहर आ जाए। अब रियलिटी में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तुमने एक क्लोथ डाला, उसके टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं होते बेटा, मशीन खराब है फिर। नो सर। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ये हो सकता है क्या पॉसिबल फंक्शन में? 1 टू मैनी, एक दो से कनेक्ट हो जाए या एक तीन से हो जाए, ऐसे स्प्लिट नहीं होता है। पर अलग अलग एक बन जाता है, गुच्छे में निकल जाती चीजें कई बार, कभी कभार पूरा का पूरा गुच्छा निकल जाता है, तो वो पॉसिबल है, बट ये नहीं। बताओ, क्या एक छोटे से एग्जांपल से लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे कि फंक्शन किसे कहेंगे? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। इस कारण 2 का 1 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। दूसरे पे आते हैं। 2 4 6 8 10। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। 2 1 से कनेक्ट, 4 2 से कनेक्ट, ये फंक्शन 6 है। 3 से कनेक्ट, 8 4 से कनेक्ट, 10 5 से। ये तो सब एक एक की से कनेक्ट हो रहा है, ये तो ऑलरेडी है हर एक सर एलिमेंट। एरो डायग्राम। सर बोलो एरो डायग्राम ना बनाए और वैसे ही हम कर देख रहे जैसे कि 1 कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, सर ये बस वही समझने के लिए। बस सर समझाने डायरेक्टली के लिए। अगर एक्स हाँ रिपीट हो रहा है बेटा, तो अरे कर सकते हो बेटा, बस समझाने के लिए। हर बच्चे को देखना है ना मुझे। देखो एक तरफ 18th पे आते हैं, इससे क्या क्लियर हो जाता है सब कुछ। विजन 1 2 3 4, दूसरी तरफ 1 3 4। दो बार लिखोगे 4 तब भी बात एक ही है। 1 1 से कनेक्ट हुआ, 2 3 से हुआ, 3 4 से हुआ, 4 4 से हुआ। ये हो सकता है, अभी मैंने बताया पॉसिबल है। तो ये भी यस सर। ठीक है। और यह बोल ही दिया था कि सबसेट ऑफ जेड वाले लिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि पूरा जेड है, सबसेट ऑफ जेड ही है ना ये जो भी लिखा है। तो ये भी हो गया। सबको समझ में आ गया? 17 18 कुछ बच्चों का डाउट था, क्योंकि अब तुम ये एग्जांपल भी देख लोगे, अब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा सब कुछ। मैंने तुम्हें बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया है, तुमसे क्वेश्चन कोई भी क्रैक हो जाएंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1।
अब 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक में किसी को डाउट? थर्ड वाला नो सर सर ये सेम सर थर्ड वाला सर नो डाउट सारे हो गए। सर 8 वाला थोड़ा सर सब हो गए बस अब कोई बीच में बोलेगा नहीं, चुप रहना। मैंने ये नहीं पूछा किसी से कब हुए कम हुए, वो तुम्हारा असाइनमेंट में मैं चेक कर लूंगा। यू डोंट हैव टू टेल टू मी, ठीक है? बस सुनो, जिसके डाउट है वो ध्यान से सुनो। क्लास नोट्स में हमने ये पिछली बार देखा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था कल हमने। जिसका भी डाउट है बेटा, दे हैव टू रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर। उनका अभी तक रिवीजन थोड़ा सा वीक चल रहा है। दे आर नॉट रिवाइजिंग द लेक्चर, दे आर जस्ट डायरेक्टली सॉल्विंग द क्वेश्चन। दैट्स द रीजन दे आर हैविंग डाउट। ऐसा लिख सकता हूं, ये प्रॉपर्टी है। दिस इज द प्रॉपर्टी जिसका हमने एक एग्जांपल से प्रूव ही करा था पिछली क्लास में। ये याद रखना है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? कनेक्ट करो, ये बी के साथ, ये बी ए के साथ, और बाहर एन है ही सही। इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी टू बी इंटरसेक्शन ए। अब मुझे बताओ, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर इसमें m एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होते हैं mn एलिमेंट्स। ये हमने पढ़ा था। बट ये दोनों सेम ही है। a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a कॉमन तो एक ही होता है, तो मतलब mn हो गया। मतलब mn मतलब m स्क्वायर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b ये ऑलरेडी गिवन है 3, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मतलब ये डेटा की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। वो बस गुमराह करने के लिए दिया हुआ था। दैट डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर टू क्रैक दिस क्वेश्चन। अब 1 2 3 में किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक। 4 to 7 में किसी को कोई डाउट? 4 से लेके 7 तक? नो सर। नो सर। नहीं सर। पक्का? पक्का? नो सर। सर 4 to 7 में कौन सा डाउट है? हाँ बोलो सर। एक बार 5th वाला सर मेथड से सॉल्व कीजिए ना सर। ओके। a minus b is equal to 3 on the set of natural numbers है, a minus b is equal to 3 होना चाहिए। ये कंफर्म है। मतलब a की वैल्यू रखो, a always ये अपन greater than ऑलरेडी b निकाल होगा। देंगे। ऑलवेज ग्रेटर देन 3 तो ऑप्शन देते सर मेरा बस ऑप्शन चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, बिल्कुल चुप। जिसका डाउट है उसको समझाने दो, बोलो मत बीच में। जब मैं पूछूं ना तब बोलने की आदत डाला करो। गिव रिस्पेक्ट टू टीचर। b is equal to a minus 3। अब अगर मैं a की वैल्यू रखता हूं, a जो कि मेरा नेचुरल नंबर है, सबसे पहले मैंने रखा 1, पर मैं 1 नहीं रख पाऊंगा a की जगह। रीजन ये है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो आउटपुट b भी क्या आना चाहिए? दोनों। a belongs to natural number, b belongs to natural number। इसीलिए मैंने a की वैल्यू रखना शुरू करी 4 से, उसके पहले नहीं रख सकता था। 4 रखेंगे तो b आएगा 1, फिर 5 रखेंगे तो b आएगा 2 एंड सो ऑन। जिसका डाउट था अब क्लियर हो गया, मैंने बिना ऑप्शन से करा है। नाउ यू कैन चेक दैट ऑप्शन विल बी व्हाट। अब क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। ऐसे करना है सब्जेक्टिव में बिना ऑप्शंस देखे। चलो 6th भी शायद किसी ने डाउट में पूछा था, 6 भी सुन लो। a is a set of even natural numbers less than 8। तो a का सेट मेरा बनेगा, नेचुरल बोल दिया है तो 2 से शुरू होगा, वरना 0 is also a even number। याद रखना जिसको नहीं पता, 0 is an even number। अगर होल नंबर देते तो 0 भी आता। 2 4 6 लेस देन 8 बोला है तो हम 8 नहीं ले सकते। b is a set of prime numbers less than 7। 1 is not a prime number। अकेला इवन प्राइम नंबर 2 होता है। 2 3 5 लेस देन 7 बोला, ये हो गया। नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने? 3। मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया था पिछली क्लास में नंबर ऑफ रिलेशंस का 2 raised to mn, मतलब 2 raised to 3 into 3, 2 raised to 9। जिसका डाउट था क्लियर हो गया? जिसका डाउट था क्लियर हो गया? चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 बाद में आएगा, 8 बाद में आएगा, सुन लो। पहले 9th पे आओ, 8 को मैं डिस्कस करूंगा बाद में, लास्ट में। 9th का 9th में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब आप सर 8 डाउट है सर। बेटा 8 में अब हम आ रहे हैं। शांति ना बेटा, 9th पूछा था तो 8th पे जम कर गए तुम। सुना करो ना क्या बोल रहा है टीचर।
चलो अब 8th पे आते हैं। 8th में तुमसे मैं डिस्कशन बाद में करूंगा, पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूं। सबसे पहली बात, पीछे आंसर मत देखना, पीछे क्या दिया है मुझे पता है, आई नो कि पीछे क्या दिया है, तो वो मत बोलना, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। इसको, इस ऑप्शन को अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले अपन R2 पे आते हैं। रिलेशन बोला है x to y, ये ऑलरेडी बना के दिया रोस्टर फॉर्म में तुम्हें, 1 2 3 4 एंड 5। मुझे क्या एरो डायग्राम ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा एरो डायग्राम बनाता हूँ 1 3 एंड 6, क्योंकि मुझे पता है एरो डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, आई नो वेरी वेल, इसलिए मैंने एरो डायग्राम बनाया। तुम ओरली करोगे तो गलती कर सकते हो। चलो ये हो गया। अब तुम्हें बोला है रिलेशन है कि नहीं, 1 1 से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, 4 3 से कनेक्टेड है, 5 6 से कनेक्टेड है। ये तो हो गया। अब एक और चीज, ये हमारा जो दूसरा होता था वो तो मेरा बी ये है ही नहीं, बी में तुम्हें दिए कौन से है, 1 3 5 7 9, तो 6 तो है ही नहीं। और हमने पढ़ा है कि रेंज हमेशा क्या होता है रिलेशन में या फंक्शन में, सबसेट ऑफ कोडोमेन या बराबर। तो 6 इज नॉट एलिमेंट विच इज इंक्लूडेड इन कोडोमेन, तो ये तो पक्का गलत है। तुमसे रिलेशन पूछा है, एक गलती जो बच्चे करते हैं यूटी टेस्ट में, मैं बता देता हूं, वो पूछेंगे एग्जाम में नॉट अ रिलेशन, तो बेटा नॉट अ रिलेशन बोल देंगे तो फिर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, अगर नॉट अ रिलेशन देते तो। यस सर। ये याद रखना, यहाँ तुमसे रिलेशन पूछा, कभी कभार पूछते इनकरेक्ट, तुमने बचपन में पढ़ा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो जो गलत है वो टिक होगा। इतनी अंग्रेजी आती है सबको, ये गलती मत करना बेटा, 11वीं में आ गए हो, ठीक है। तो हमेशा रीड द क्वेश्चन केयरफुली, जो केयरफुली क्वेश्चन को नहीं पढ़ता है सीधे धड़ाम से आंसर पे पहुंचता है, उनके नेगेटिव मार्किंग होते हैं आगे जाके। तुम जब टेस्ट दोगे ना तुम्हें सब रियलाइज होगा धीरे धीरे, मैं जो कह रहा हूं अभी सब तुम्हें लग रहा है फालतू की चीज, जब टेस्ट आएंगे ना तब तुम बोलोगे अरे सर वो सिली मिस्टेक हो गई सर, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। तो ये एक्सक्यूज मत देना, मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। थर्ड पे आते हैं, तो अब इतना बनाते नहीं, अब फटाफट देख लेते हैं। 1 3 7 एंड 5, 7 तो है ही नहीं, अरे पहला एलिमेंट तो x से लेना था ना, x to y, 7 तो है ही नहीं, ये पक्का गलत हो गया। आते हैं अपन अब फोर्थ पे, 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5, चलो 3 5 7 9, 3 5 7 9, ओ ये तो है रिलेशन, है कि नहीं ये रिलेशन, बना के बताऊं क्या, 1 2 3, चलो मैं इसको बना के बताता हूँ पूरा। अभी अपन फर्स्ट ऑप्शन में बाद पे आएंगे, अभी मैं 1 2 3 4 5 फोर्थ ऑप्शन बताता हूँ, 3 5 7 9। अब 1 किससे कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्ट है, और 2 7 से भी कनेक्टेड है। हो जाना, तो फंक्शन थोड़ी ना, ये तो रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, रिलेशन में तो हो सकता है 5 9, तो डोमेन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, रेंज भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये तो है, डोमेन भी है मेरे पास, रेंज भी है और कोडोमेन भी है, लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, तो ये मेरा रिलेशन है। अब हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है, पीछे आंसर गलत दिया है तो पीछे का मत मुझे बताना। अब अपन आते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है, एक ये तो पक्का करेक्ट है, पर अभी तक अपन ने फर्स्ट ऑप्शन नहीं देखा, तो अपन फर्स्ट ऑप्शन में भी आते हैं, पीछे आंसर गलत दिया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या तुम्हें बना के दिया हुआ है क्या रिलेशन, नहीं दिया है, यहाँ तो हम रिलेशन बनाएंगे पहले, याद है ना, ऊपर जाऊं क्या वापस, देखो हमने ऐसे क्वेश्चन पहले ही कर चुके रिलेशन बनाने वाले, पता है। ये देखो ये बनाया इसमें रिलेशन, ये बनाया रिलेशन, और बताओ, और हमने क्लास में भी रिलेशन बनाए थे कुछ, ये रहा ये रिलेशन बनाया, तो यहाँ हम रिलेशन बनाएंगे ना सबसे पहले, तो फिर ऐसी पेयरिंग बनती है ना, हमें अभी पेयरिंग दी हुई है क्या, बाकी 3 ऑप्शन में थी, फर्स्ट में नहीं थी, तो पहले तो रिलेशन बनाते हैं अपन, चलो सबसे पहले बनाते हैं रिलेशन को, बनाओ चलो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बनाने के लिए मैं इधर रखता हूँ एक, दूसरी तरफ रखता हूँ वो, ठीक है। ये कंफर्म है कि y मेरा 1 3 5 7 9 में से आएगा, क्योंकि ये मेरा कोडोमेन है, कोडोमेन की वैल्यूज को मैंने रख दिया, ये x ये y। चलो अब x बिलोंग्स टू x से y बिलोंग्स टू y, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं रखता हूँ 1 रखूंगा, तो 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, सभी रख देता ना, 1 2 3 4 5, ये रख 1 2 3 4,
1 किससे कनेक्ट होके मिलेगा? 3 से जाएगा। चलो 2 2 2 4 है ही नहीं तो 2 किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। 2 किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा। 3 बताओ फिर। 5 से होगा। 5 से होगा। 4 किसे नहीं होगा और 5 7 से होगा। तो हमारे सामने जो रिलेशन बन के आया वो ये आया 1,3 3,5 और 5,7 ये आया, जिसमें डोमेन क्या हो गया 1 3 5, रेंज क्या हो गया 3 5 7 और कोडोमेन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या ये रिलेशन बनाया हमने? रिलेशन बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना है। तो ये मेरा भी टिक हो गया। तो इसमें मल्टीपल करेक्ट। ठीक है, यहां हमने हाँ नहीं बनाया हुआ था, तो हम यहाँ रिलेशन बनाएंगे ना बेटा, बनाएंगे ना। ये हमने रिलेशन बनाया। हमने रिलेशन बनाए हुए क्वेश्चन नहीं करे थे कल भी, और इसमें कुछ खाली छोड़ सकते हैं अपन। बताऊं क्या कल की क्लास के भी क्वेश्चन? हमने ये तो कल ही देखा था इस टाइप का क्वेश्चन। चलो चलते हैं हम। कहाँ चले कहाँ चले कहाँ चले? ये देखो, क्या यहाँ पे हमने 6 रख पाए थे? हम 6 रख पाए थे क्या? नहीं रख पाए थे। तो 6 नहीं रख पाए थे तो क्या अपन ने इसको नॉट अ रिलेशन कमेंट कर दिया था क्या? यहाँ तो बोला ही है डिफाइन रिलेशन। ठीक है, तो किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि ये रिलेशन नहीं है तो बेटा गलत है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन के अगर तुम नेट पे आंसर चेक करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ बुक्स ने बोला है कि दिस इज नॉट अ रिलेशन, बट ये तो पक्का गलत है। मैंने रिलेशन बनाया है तुम्हारे सामने। फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है। हाँ 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 बिल्कुल सही, रिलेशन तो है भाई, अपना रिलेशन तो है। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर, नो डाउट। तो इसके फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों सही है। कुछ कुछ बच्चों ने, या मैंने तुम्हारे असाइनमेंट चेक करे तो बहुत बच्चों ने 2 लिखा, वो पक्का गलत है। ठीक है, वो तो है ही नहीं, पीछे से कॉपी पेस्ट करा है कुछ बच्चों ने आंसर। कुछ बच्चों ने 4 मुझसे पहले क्रॉस चेक कर लिया। 10 से 20 बच्चों ने मुझे क्रॉस चेक करके बोला था सर 4 आना चाहिए। मैंने उस समय उनको बोल दिया हाँ आएगा, सेकंड गलत है। पर मैंने फर्स्ट पे टिप्पणी नहीं करी थी क्योंकि मैं तुम्हें समझा ही नहीं पाता, इसीलिए मैंने अब समझाया और इसीलिए वो आखिरी में लिया क्वेश्चन। अब समझ आया सबको कि एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन निकल गया। ये समझ आया? समझ आया? यस सर। यस सर, आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बहुत सारी किताबों में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया रहता है। ये एज इट इज तुम नेट पे डालोगे तो ये पहले ही हटा देते हो ऑप्शन। अरे कैसे हटा देंगे? पहले बनाओ तो सही फंक्शन है। अगर ये गलत है तो ये ऊपर जितने भी रिलेशन के एग्जांपल्स पढ़े हमने रिलेशन बनाने वाले, ये गलत क्वेश्चन सबका यूज हुए क्या इसमें 1 to 10 में सब यूज? सर एग्जाम में भी उन्होंने ऐसे हटा दिया तो? क्या? अरे यार तुम मुझसे पढ़ रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ वो करना, ठीक है? ओके, बस जो मैं बता रहा हूँ दैट इज द करेक्ट थिंग। गलत का मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, बस एक नोटेशन आया था एनसीईआरटी में वो सबसेट का और प्रॉपर का, तो इट जस्ट अ नोटेशन। नोटेशन पे वी कांट फाइट विद एनीवन। ठीक है, जैसे कि n को नेचुरल नंबर बोलते हैं कि नहीं? n को नेचुरल नंबर, z को इंटीजर बोलते हैं, ठीक है? बट i को भी कोई कोई किताब इंटीजर बोलती है। तो क्या इसमें लड़ाई झगड़े करने की जरूरत है क्या? नो सर। बट अगर कोई बोलता है 1 + 2 4 होता है तो वो पक्का गलत है ना? गलत तो गलत ही होता है, कहीं कहीं पे दिया भी हो तो भी वो गलत होता है, और हम हमेशा सही का साथ देंगे। 1-2 मार्क नहीं भी मिले कभी स्कूल एग्जाम में तो चलेगा, पर हम सही है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी मार्क्स के पीछे गलत को सहारा कभी नहीं दूंगा, ये याद रखना। जो नोटेशन की बात थी वो मैंने बता दिया और मैं बता दूंगा तुम्हें सब कुछ। यहाँ तो मैंने बोल दिया जो आंसर है वही है। Can we proceed now? Can we proceed now? यस सर। यस सर। अब हम आते हैं, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस पे आते हो, फिर उसके बाद आज अपन डोमेन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ना है हमें भी। नंबर ऑफ फंक्शंस। क्या आप तो सब असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो ना टिल नाइट? सभी बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम, सर बोलो। सर मेरे से असाइनमेंट सबमिट ही नहीं हो रहा है। बेटा क्यों नहीं हो रहा है? सर मैंने भी ट्राई किया था लेकिन नहीं हो रहा। मैंने वो सर हाँ सर मेरे से भी नहीं हो रहा है। बेटा थोड़ी देर से वापस से करके देखना, हो जाएगा। ठीक है,
अगर मैं जाऊं, अरे ये तो रहा, एक मिनट, व्यू असाइनमेंट में मैं तो व्यू कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा पिक्चर नहीं देख सकता यहाँ पे, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसे ही आता है ना, डालने का मतलब क्या आता है जब असाइनमेंट ऑन करते हैं तो कोई बताएगा? सर ऐसा ही आता है। सर ऐड माय वर्कर का ऑप्शन आता अच्छा, है। एड माय वर्क सर करके एक OneDrive ऑप्शन पे अपलोड करना होता है फिर वहाँ ऐड फाइल करके। हाँ सर, ऐड माय वर्कर का ऑप्शन है लेकिन उसके अंदर फाइल सिलेक्ट नहीं हो रही है। क्या क्या मतलब क्या? एक इमेज ही सिलेक्ट होती है, पूरी फाइल नहीं होती है। सर फाइल होती है। अच्छा, फाइल होती है। सर सर शायद इसमें वो क्या हर होता है पता फॉर्म है? का अलग से OneDrive पे पहले मैनेज आपको PDF बनाना पड़ेगा, फिर हाँ सुनो इधर, बिल्कुल बिल्कुल सुनो ध्यान से। सर सभी को सबसे पहले जो भी आप कर रहे हो ना, तो उसका पीडीएफ बना लिया करो। पीडीएफ रीडर आता है, आजकल तो फोन में ही आते हैं स्कैनर, ठीक है? उसका वो बन गया पीडीएफ फॉर्म, उस पीडीएफ फॉर्म को तुम फटाक से अपलोड कर सकते हो। ओके सर बोलो सर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी हम भेज सकते हैं, वन ड्राइव का ना करें तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। उसमें सर डायरेक्टली कॉपी करके सब पीसी पिकर कर वन सकते ड्राइव पे सेव कर लेते हैं, अगर फ्यूचर में कोई चला जाए कुछ भी हो जाए। हाँ, वो तुम देख लो। अब तुम देखो 11th में आ गए हो, 2 साल बाद कॉलेज में जाओगे, तो ये चीजें तो थोड़ी बहुत एक्सप्लोर खुद करो, ठीक है? क्योंकि मैं एक्चुअली वो देख नहीं सकता हूँ, मेरे साथ मजबूरी है, मेरे सामने तो मैं, हाँ वैसे एक है यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, रुको 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 रुको, मुझे याद आ रहा है कुछ कि सर आप पर्टिकुलर जिसे स्टूडेंट, सबमिट रुको रुको, स्टूडेंट व्यू में गए तो यहाँ पे सर हम लोग व्हाट्सएप पे सबमिट कर सकते हैं। बेटा आप व्हाट्सएप पे कर दोगे, पर व्हाट्सएप पे मैं कितनों का ध्यान रखूंगा बेटा, दिक्कत ये होती है। टू एक्सेल सर मैंने व्हाट्सअप किया है। ठीक है, अभी कर रहे हो, बट इसको तुम थोड़ा सा डिकोड कर लेना कैसे असाइनमेंट करते हैं, ठीक है? फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये पूरे 2 साल चलेगा बेटा। और ये क्यों जरूरी पता है? मैं 1 साल बाद भी अगर तुम्हारे पेरेंट्स बोलते तुमने नहीं करा, तो मैं दिखा सकता हूँ, देखो इस बच्चे ने हैंड ओवर किया है मुझे काम, और मैं यहाँ पे फीडबैक भी, ये बहुत सेफ चल रहा है काम, ठीक है? व्हाट्सएप का देखो, मेरे से डिलीट हो गया तो तुम क्या बोलोगे फिर? मैंने तो भेजा था। या तुमने डिलीट कर दिया और फिर बोलो कि सर मैंने तो भेजा था, या तुमने नहीं भेजा बोल दो सर मैंने तो भेजा था, आपके पास आया नहीं था, ठीक है? इस टाइप से देख लेना, थोड़ा बहुत एक आध दो बार ट्राई करके देखना, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी तो चल रहा है, ठीक है, तुम व्हाट्सएप कर देते हो, बट आगे के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत असाइनमेंट तुम्हें डालने हैं, बहुत असाइनमेंट्स। तुम देख सकते हो, अभी मैंने 12th में तो एक अलग तरीका चल रहा है मेरा अभी, तुम देख रहे हो ये डिटर्मिनेंट पर डे 10 to 20 क्वेश्चन, पर 10 to 20 क्वेश्चन, ये हर दिन चल रहा है। ये तीसरा डे था, ये दूसरा डे था, ये पहला डे था, रोज एक होम असाइनमेंट आ रहा है उनके उसमें तो मेरा, और उनको फटाफट ओपन करो और यहाँ पे साफ आ जाता कितनों ने अभी तक हैंड कर दिया है, सब आ जाती पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है? जो भी टेस्ट होगा, जैसे सर उसका अगर एरर किसी ने एनालिसिस भी तुम करोगे, रुको जो मैं बोल रहा हूँ बोलने दो पहले। अगर जैसे अभी टेस्ट हो गया हमारी, तो उसका डिस्कशन होगा, उसके बाद जो तुमने गलतियां करी उसकी एरर एनालिसिस करके भी तुम्हें अपलोड करना पड़ेगा। जैसे तुम देख सकते हो अभी इनके उसमें टेस्ट हुआ, तो उसमें सिर्फ 2 बच्चों ने हैंड ओवर किया है, ठीक है? तो ये बहुत कुछ चलता है इसमें, ठीक है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस पे हो जाए तो बेटर है। वर्स्ट सिनेरियो पे व्हाट्सएप पे तुम भेजा करो, ठीक है? चलो पढ़ ले आप थोड़ा। सर अगर किसी ने ऐसे ही फाइल डाल दी कोई भी, तो वो मेरे को मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भूल भुलैया है वो। चल आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, क्या 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 बोला तुमने? ऐसी फाइल डाल दी तो मतलब कोई भी ऐसे सिंपल एक पेज का फोटो बना के डाल दिया। अरे राम, डाल देते हैं लोग, क्या करते हो तुम? तो मुझे नहीं पता चलेगा, बताता हूँ, रुको। नहीं आप डायरेक्ट ऐसे चेक कर खोलेंगे जब तक आप तभी कितने हाँ कितने तो हैं, ऑब्वियसली खोलूंगा, क्यों नहीं खोलूंगा भाई, वाह। मैंने असाइनमेंट दिया तो मैं बना सकता हूँ, तो ओपन भी कर सकता हूँ, ये देख लो भाई। तो मैं देखना है कैसे ओपन होके दिखता है, तो वो भी बता देता हूँ। कहाँ गया? क्यों नहीं ओपन करूंगा यार, मैंने असाइनमेंट दी है, ये गया। वैसे मैं मोबाइल से करता हूँ, मैं इससे नहीं करता हूँ, लैपटॉप से। जैसे कि ये हैंड इन पर्ल ने करा हुआ है, क्या है यहाँ पे ओपन भी हो जाता है, मैं डाउनलोड भी नहीं करता, इसमें साफ आ जाता है सब, ये भी डाउनलोड हो जाता है। आप डायरेक्ट ऐसे चेक भी करते हो? नहीं चेक इसमें नहीं होता है, वो एक्चुअली उसका वो पेन इस पे चलता नहीं है, फिर इसको डाउनलोड करना पड़ता है, फिर एनोटेट करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है। मैं ऐसे ही गो थ्रू कर लेता हूँ, ठीक है? तभी तो मैंने बोला बहुत सारों ने आंसर्स गलत दिए। बेटा ये तुम मुझे जज कर रहे हो क्या बैठ के यहाँ पे? बेटा ये मैं सब करता हूँ,
ठीक है, ये मेरा काम है एज अ टीचर। ठीक है, तुमने अगर 8 क्वेश्चन का किसी ने भी फर्स्ट और फोर्थ नहीं लगाया था आंसर, मुझे पक्का पता है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट और फोर्थ का तभी तो डिस्कस करा। मैं कैसे डिस्कस कर सकता हूं अगर मुझे ये पता नहीं होगा किसने क्या सही करा है क्या गलत करा है। ठीक है, तो वो मुझ पे छोड़ दो तुम। ठीक है, तुम अपना काम ईमानदारी से करो। ठीक है, वो मेरे ऊपर है मैं कैसे चेक करता हूँ। सर आप कैसे करोगे, सर किसी ने वो डाल दिया तो तुम अपना ध्यान लगाओ ना, तुम अपना ईमानदारी से काम करो। बाकी सब मेरा काम है, और जो नहीं करेगा उसको मैं बोल दूंगा पर्सनली किसका काम करेक्ट नहीं है। या पीटीएम होती है ना, पेरेंट्स से जब बात होगी ना उनको मैं बता दूंगा। ओके, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आते हैं अपन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अब नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने बनेंगे ए से बी में, ये मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था। तो मान लेते हैं अपन एन ऑफ ए, एक एग्जांपल से 3 एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी में 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 ऐसे ही मान लो कोई से भी, ए बी सी डी, ये हो गया। अब एक वाले के पास कितने ऑप्शन होंगे, 4 फंक्शन ऑप्शन बनाने हैं। तो तुम देख सकते हो वो 4 में से किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। यस सर, क्या ए बी दोनों से कनेक्ट हो सकता है कि नहीं, तो फिर फंक्शन ही होगा। उसके पास 4 ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सिंगल, या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी। चलो 2 पे आते हैं, 2 किस किस से कनेक्ट हो सकता है, फिर से 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन ए बी सी क्योंकि मैनी वन हो सकता है, बता था ना गुच्छे में हो सकता है काम, तो सेम में भी जा सकता है, फिर से 4। थर्ड के पास कितने ऑप्शन होंगे, 4 फिर से 4, 64 कितना हो गया 4 क्यूब 64 मतलब 64। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं अब कि अगर n ऑफ a में मेरे पास m एलिमेंट्स है, n ऑफ b में मेरे पास n एलिमेंट्स है, 4 क्यूब हुआ। देयरफॉर नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर ऑफ n to the power m n to the power टू m पावर एम मैपिंग्स ऑब्लिक फंक्शन होगा n रेज टू m। n। ये हो, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। ये हो गया। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? नो सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट था हमको, चैलेंजिंग क्वेश्चन भी मतलब वो भी सबमिट करना था असाइनमेंट के साथ। देखो चैलेंजिंग क्वेश्चन जब भी मैं दूं ना, वो मैं क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर तुमसे अटेम्प्ट हो गया है तो तुम व्हाट्सएप सर आपको कर दिया था व्हाट्सएप। हाँ बस मुझे व्हाट्सएप कर दो, सही होगा तो मैं देख बता दूंगा, नहीं होगा तो मैं मना कर दूंगा। हाँ सर आपने बता दिया। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे फटाफट कर दिया करो। वो चैलेंजिंग अलग है, दैट इज द नथिंग बट द प्रैक्टिस, या मैं बोलूं थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं देता हूँ, आज भी दूंगा। ठीक है सर। हाँ बेटा बोलो। सर मेरा नेट चला गया था, एक बार से रिपीट कर दोगे? बेटा अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने बस ये पढ़ा नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी की। अगर मैं बात करूं ए सेट में m एलिमेंट्स है, b में n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बना सकते हो तुम, दिस इज द फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल से बताया, एक में 3, दूसरे में 4, n रेज टू m। ये मेरा m है, ये मेरा n है। क्यों? पहले के पास 4 ऑप्शन, दूसरे के पास बताओ कितने, 4 ऑप्शन, तीसरे के पास कितने ऑप्शन है, 4 4 4 4। कनेक्ट करना है ना मुझे हर एक को, तो कितने ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस लिखे मैंने यहाँ पे, वेज लिखे, ऑब्लिक वेज। ठीक है, अरे 1 बताओ ना कितनों से कनेक्ट कर सकता हूँ मैं एरो डायग्राम में, बताओ। 4 से। जिसका डाउट था, जिसका नेट चले गया था उससे पूछ रहा हूँ मैं। कहाँ गया वो, फिर से नेट गया क्या? उसका फिर से ही नेट चले गया, तो फिर मैं किसको समझाऊं? बाकियों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, नंबर ऑफ मैपिंग्स या फंक्शन की मैं बात करूंगा तो n रेज टू m होगा। आगे बढ़े अब अपन। यस सर। अब हम आते हैं डोमेन पे। किस पे आते हैं अब अपन? डोमेन। अब अपन इसको डिटेल में देखेंगे, जो कि हम निकालते हैं किसी भी रियल फंक्शन में। हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शन, ठीक है, जिसमें रियल इनपुट्स रख सकते हैं, उन्हीं को रियल फंक्शंस बोलते हैं। उनके डोमेन की हम बात करेंगे। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, कुछ तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। डोमेन का मतलब क्या होता है? जो हम फीड कर सकते हैं ऑल द रियल वैल्यूज में। वो जो मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं उसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे। ऑल द रियल वैल्यूज which we can, all the real values which we can put in a function, which we can put
in a function due to which we get a real output, जिससे हमें एक रियल आउटपुट मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बताओ? रेंज बोलते हैं। रेंज। और एक चीज और हमें पता है, ये जो भी रेंज होती है वो सबसेट किसकी होती है बोलो? कोडोमेन। तो अभी अपन ने ऊपर बताया था वो मैंने वापस से लिख दिया, सबको क्लियर हो गया? एक मशीन वॉशिंग मशीन की तरह याद रखो तो कभी नहीं भूलोगे। और कोडोमेन क्या होता है वो पता चल जाएगा। बोलो, किसी को कोई डाउट? हमने वंस अगेन डोमेन की नो सर रेंज और इमेज एक होता है ना? क्या क्या? इमेज और रेंज एक ही होता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इमेज मैंने बताया था ना कल के दिन, इमेज मतलब रेंज। तो इमेज भी इसका होगा। हाँ अरे वही है ना, अनदर नेम है बस वो बेटा, पर्यायवाची है। प्री इमेज का मतलब डोमेन। तो ये जो अपन डोमेन पढ़ रहे हैं वहाँ तुम्हारे स्कूल एग्जाम में पूछ सकते हैं फाइंड द प्री इमेज, मतलब फाइंड द डोमेन। घबराओगे तो नहीं ये वर्ड देख के? नो सर। ऐसे ही फंक्शन की बजाय कभी कभार मैपिंग्स दे देते हैं, तो घबराना मत। m से n, ठीक है, m से n, तो ये फॉर्मूला बन गया था। चलो ये हो गया, ये हो गया। अब ये तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया, पता है मैंने तुम्हें विवी कर्व में ऑलरेडी बता दिया था, जैसे कि मैंने 1/x लिखा। देखो बहुत इजी है। क्या डिनोमिनेटर मैथ्स में कभी भी 0 हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता। नो सर। अगर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, चलो वो तो ठीक है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है ना डिनोमिनेटर मैथ्स में? तो अपन ऐसा नहीं लिख सकते x belonging to r belongs to, इसका मतलब होता है belongs to all the real numbers except 0 does not belong. Yes sir. यस सर। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? x belongs to -infinity से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। 0 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। यस सर। इंफिनिटी हमेशा नॉट इंक्लूडेड रहता है। बोलो ये समझ में आया? ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ fx नोटेशन होता है किसी भी फंक्शन का, f इज अ फंक्शन, वो हो गया, ठीक है, फंक्शन ऑफ x 1/x करके दे दूं, ऐसा एक फंक्शन है। ये एक मशीन है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, जैसे वॉशिंग मशीन होती है वैसे यहाँ पे ये एक मशीन है। किस टाइप की है वो? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y करके भी लिखते हैं, fx को y भी लिख देते हैं, y = 1/x। समझ में आता है? ये वॉशिंग मशीन की तरह ही एक फंक्शन है, मशीन है। यस सर। पर जिस तरीके से वॉशिंग मशीन में एक पर्टिकुलर फिक्स इनपुट ही डाल सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं डाल सकता हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या फीड कर सकता हूँ इस x में, इस x 0 को छोड़ के सब। All real numbers excluding 0. तो ये जो मैं लिख रहा हूँ यही क्या है इस फंक्शन का? डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर ऐसा कभी इसको डी सफिक्स में f भी लिखते हैं, कभी ऐसा पूछे तो वो तुम्हें ये लिखना है, ये x अपन बोल रहे हैं, ऑल द रियल वैल्यूज, किसकी रियल वैल्यूज? x की, जिससे हमें एक आउटपुट रियल मिले, वो सभी x की वैल्यूज, रियल वैल्यूज को हम बोलते हैं उस फंक्शन का डोमेन। समझ में आया? ये समझ में आया? उसी तरीके से अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन बनाता हूँ, अब ये सब फंक्शंस चलेंगे, अब अंडर रूट ऑफ, रुको बाद में आएगा, 1/x, इसमें बताओ। नहीं ये तो लिख लिया ना, दूसरा बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, रूट x बनाते हैं। चलो अब इसका डोमेन बताओ। All real numbers excluding negative numbers. All non-negative. All non-negative. numbers नहीं आ सकते। अरे इतना क्या बोल रहे हो, 0 से इंफिनिटी बोलो ना, मैथ्स के स्टूडेंट हो, अंग्रेजी के स्टूडेंट बन जाते हो तुम कभी कभी। ऐसे ही बोलेंगे ना बेटा। रियल मिलेगा क्या अगर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव डाली? तो कभी भी रियल आउटपुट मिलेगा क्या? ये डेफिनेशन मत ढूंढना। नहीं, रियल वैल्यूज बताओ। नेगेटिव देखो, नेगेटिव वैल्यूज रियल तो है, नेगेटिव -2 रियल नंबर है, बट रियल आउटपुट आएगा क्या उससे? रियल आउटपुट नहीं निकल के आएगा उससे, तो हम वो नहीं रख सकते। तो क्या फिट कर सकते हैं इसका? हाँ बिल्कुल, 0 रख सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल, अंडर 0। ठीक है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हम बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये मेरा डोमेन हो गया। समझ में आया बेटा डोमेन ये क्यों हुआ? Yes sir. चलो
किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ओपन जीरो से इंफिनिटी। अब दोनों मिक्स हो गया, x मेरा 0 या 0 से बड़ा होगा, बट डिनोमिनेटर x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 ना बेटा। हाँ, इसलिए x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसलिए ओपन इन 0 से इंफिनिटी आएगा। ओपन 0 से इंफिनिटी ओपन। बिल्कुल, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, मतलब रूट x 0 नहीं होगा, मतलब x 0 नहीं होगा। और रूट x का खुद का डोमेन क्या होता है? x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, तो अपन साथ में ऐसा नहीं बोल सकते 0 ओपन से इंफिनिटी। यस सर। यस सर। दोनों ट्रू होने चाहिए ना, बोथ शुड बी ट्रू, बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। हाँ। तो कॉमन लेंगे ना अपन, कॉमन दोनों को लेना है साथ में, बोथ शुड बी, इंटरसेक्ट करना। हाँ, बोथ शुड बी ट्रू। एक कहता है कि 0 के अलावा कुछ भी, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और एक कहता है 0 या 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा। ये हो गया, समझ में आया? मतलब यही रख सकता हूं मैं इसके अंदर। सर 0 क्यों नहीं? अरे 0 रख के देख लो। सर नेगेटिव क्यों नहीं? अरे इमेजिनरी बन जाएगा भाई, रियल होगा ही नहीं। समझ में आए छोटे छोटे क्वेश्चंस? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब अगर मैं बोलता हूं और कोई बोलेगा नहीं, अब तुम चैट बॉक्स में लिखोगे। तुम एकदम से बोल देते हो ना, तो बाकी बच्चे सोच ही नहीं पाते। सब चैट बॉक्स में लिखेंगे अब आंसर। फाइंड द डोमेन। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर सॉरी, लेकिन इधर नेटवर्क को भी बहुत कनेक्शन वीक है, तो प्लीज़ एक बार समझा सकते हो ये डोमेन? बेटा ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था पहले ही, जब हम वेवी कर्व पढ़ रहे थे। इसमें नया कुछ नहीं पढ़ा। डिनोमिनेटर में x भी 0 नहीं होता, तो जो होता है वही मेरा डोमेन है। जो रियल वैल्यूज, जो मैं वैल्यूज रख सकता हूँ फंक्शन के अंदर, जिससे मुझे एक रियल आउटपुट मिले, ऐसे इनपुट्स को कहते हैं डोमेन। जैसे वॉशिंग मशीन का डोमेन होते हैं कपड़ा। पत्थर नहीं रख सकता, कोई और चीज नहीं रख सकता। क्वेश्चन दिखा सकते हो? हाँ, ठीक है। उसी तरीके से हम 1/x में x को 0 नहीं रख सकते, इसलिए 0 को हटा के बाकी सब वैल्यूज जो रख सकता हूँ वो डोमेन होता है। जैसे कि रूट x में x को कभी भी अपन नेगेटिव रख सकते हैं बेटा, रियल आउटपुट आएगा नहीं आता है बेटा, तो इसलिए 0 से इंफिनिटी। बट अगर अब ये दे दिया, जैसे मान लो थर्ड में 1/√x, अगर अब 1/√x दे दिया तो x 0 भी नहीं हो सकता और x को 0 या 0 से बड़ा भी होना है, तो दोनों ट्रू होना है। इसीलिए ओपन 0 से इंफिनिटी रख के भी देख सकते हो बेटा। अगर कोई बोल रहा है 0 क्यों नहीं होगा, 0 रख दो, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैथ्स में 0 होता ही नहीं डिनोमिनेटर में, सीधी सी बात है। सर नेगेटिव रखो, रूट ही डिफाइंड नहीं है। तुमने बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में, अगर तुम पास हुए हो तो तुम्हें पता होगा रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। यस सर। बस हो गया। ओके, और अगली बार से बेटा थोड़ा नेट अच्छा कर लो, क्योंकि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं सब नेट के भरोसे पढ़ रहे हैं। नेट नहीं तो कुछ भी नहीं। अब अपन डिपेंडेंट हो गए, पता है? अब अपन किसके डिपेंडेंट है बताओ? नेट के डिपेंडेंट है अपन। ठीक है, अगर नेट नहीं तो अपन फंस जाए। हाँ सर। माइक म्यूट करो। मैं जब तक आंसर्स देखता हूँ तुम्हारे, तुमने क्या लगाए हैं, चलो पता करें तुम्हारे आंसर्स। सर वो सेट के माइनस वाली साइन नहीं आ रही, तो वो चलेगा ना? आप समझोगे? हाँ मैं सब समझ जाऊंगा, वैसे भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा इसे अभी। मुझे पता है, मुझे इससे सबसे मेन चीज पता है क्या पता चलती है कि किस चीज को कितनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुई। इसलिए मैं बोलता हूँ सभी बच्चे आंसर्स लिखा करो। इससे टीचर को पता चलता है ऑनलाइन में भी कि बच्चे को और कितने एग्जाम्पल्स करवाने हैं मुझे क्लास में। इसलिए सब एक अटेम्प्ट दिया करो, ठीक है? चलो अब एक बार पता कर ले कि सब बच्चे अटेंटिव है कि नहीं, तो शुरू करते हैं। मैं जिसका भी नाम बोलूं यस सर बोल देना है, ठीक है? तो मैं समझ जाऊंगा, कुछ पूछना होगा तो मैं पूछ लूंगा। आदित्य पांड्या। यस सर। ओके, अर्जुन चतुर्वेदी। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ एक बार बोलोगे चलेगा। आर्यन प्रसाद। यस सर। अत्रिक। यस सर।
ओके दर्शिल, यस सर। फेनिल, फेनिल, ओ फेनिल, आया आया आया, फेनिल। बेटा माइक खराब है, एक बार माइक देखो, चेक कर लो माइक, नेक्स्ट टाइम आवाज आनी चाहिए। हितार्थ, यस सर। ओके जैस्मीन, यस सर। जय पटेल, यस सर। जिया लखानी, यस सर। माही, 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 पिछली बार भी माही की बेटा आवाज नहीं आई थी। माही, आर यू देयर? आवाज नहीं आती है माही की, पिछली बार भी हुआ था, बात करनी पड़ेगी माही के पेरेंट्स से। मासूम, यस सर। समझ आ रहा है मासूम? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, वापस रिवाइज जरूर करना, ठीक है? हाँ सर। पर्ल, यस सर। ओके पर्लिन, ओ ये दो बच्चे अलग है, याद रखना है मुझे। पर्लिन, ओके तुम दो भी याद रखना हमेशा कि तुम दो एक ही नाम के दो हो यहाँ पे, ऐसे और भी बहुत है सेम नाम के, मेरे लिए भी कंफ्यूजन होगा। सरनेम याद रखने पड़ेंगे उनके। शिवम, यस शिवम, सर। ओके विनय कुमार, विनय कुमार, विनय बेटा वो समझ में आ गया फिर क्वेश्चन 8? नो सर। तो तुमने क्योंकि मैसेज किया था, क्या वो नेट चला गया था क्या उस वक्त? हाँ सर। तो एक बार वापस से रिकॉर्डिंग देख लोगे, नहीं आएगा तो फिर पूछ लोगे। हाँ सर देख लूंगा। ठीक है, और बेटा नेट को थोड़ा स्टेबल करो बेटा, दिक्कत हो जाएगी वरना आगे तो। अभी तो अपन स्लो चल रहे हैं, मैं 10 बार समझा सकता हूँ, पर हर चीज को 10 बार इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू इन द क्लास। इसलिए नेट थोड़ा सा अच्छा करो, सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, नेट ही सब कुछ है। मेरी आवाज अगर तुम तक पहुंचेगी ही नहीं तो कैसे काम होगा? ऋषभ, ओके। पूर्विक गिरी, यस सर। समझ आ रहा है पूर्विक? यस सर। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ शाह, अगेन रिपीटिंग, ऋषभ शाह, ओके तो ऋषभ का एक आवाज नहीं आया आज, और एक माही का नहीं आया। चलो मैं बात करूंगा उनसे अब बाद में, कंटिन्यू करते हैं अपन अब। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरा मतलब सेट्स के 2 लेक्चर देखने बाकी है, तो मैं कल असाइनमेंट कल तक सबमिट कर दूं? ओके तुम लेट एडमिशन हो तुम्हारा क्या? हाँ लेट यस सर, तो अर्जुन। चलेगा, हाँ हाँ लेट एडमिशन वालों को अभी छूट है, अभी थोड़े समय तक, ठीक है? उनको अभी बहुत छूट मिलेगी, कुछ नहीं हेलो समझ में सर। आया तो वो पूछ भी सकते हैं। हाँ बोलो। सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। बेटा मैं रैंडम लेता हूँ नाम। अच्छा मेरे को लगा सर अटेंडेंस इसलिए। नहीं नहीं, अटेंडेंस तो मेरे पास ऑलरेडी आ जाएगी कि वो कौन कितनी देर तक आया था, इन टाइप आउट टाइम के साथ सब आएगा जो मैं भेजता हूँ ग्रुप में, ठीक है? ओके सर। बस कौन अटेंटिव है वो मैं ऐसे रैंडमली कभी भी किसी भी समय पे पूछ लूंगा। ओके तो आंसर्स बहुत सारों के आ गए हैं। ओके मेजोरिटी के आंसर सही है, पर वो सही कौन सा आंसर है जरा वो मैं लिख के बताता हूँ। मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था डिनोम, अब कोई बोलेगा नहीं, सब चुप रहना, आंसर्स लिख देना सबने, अब बस चुप रहना सब। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, तो रूट एक्स प्लस 2 कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब x प्लस 2 कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x कभी भी -2 नहीं होना चाहिए। एग्री करते हो? यस सर। यस सर। चलो दूसरा, रूट के अंदर कुछ भी हो, दुनिया की कोई सी भी चीज रख दो रूट के अंदर, वो टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू। पर वो डिनोमिनेटर में भी गिवन है, तो -2 भी नहीं होगा और -2 से बड़ा रखना है हमें या बराबर, तो दोनों ट्रू करने हैं, तो -2 ओपन से इंफिनिटी। इस बात से एग्री हो सभी? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। ये मेरा आंसर है। किसी को कोई भी डाउट पूछ लो आप। सर -1 क्लोज टू इंफिनिटी।
-1 नहीं बेटा, -1.8 भी पॉसिबल है, रखो। उसके बीच में बहुत सारे हैं। -1.99 भी पॉसिबल है, -1.98 भी पॉसिबल है। तो बेटा ये सब तो तुम खा गए। तुम नेचुरल नंबर्स देख रहे हो बेटा, ये रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं अपन। रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं इंटीजर्स नेचुरल, हम यहाँ रियल नंबर बात कर रहे हैं। रियल में इरेशनल भी आते हैं, रैशनल सब आ जाते हैं बेटा, डेसिमल वाले भी आ जाते हैं। ओके सर, ये मेरा आंसर, ठीक है। वो इसी कारण -1 कुछ ने लिखा था, ठीक है। सबको समझ आ गया? अथर्व मिस्टेक पता चली? अथर्व गुड़कर, हाँ सर। ठीक है। 0 to infinity लिखा था तुमने, वो देखो फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। अब कुछ भी फंक्शन हो अंदर, मान लो मैंने लिखा g of x लिखा, कुछ भी बड़ा सा फंक्शन रखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा gx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना? ठीक है। अगर कभी 1 में gx दिया हुआ है, तो gx मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना? और अगर 1/√of gx है, कोई भी फंक्शन, ये gx कुछ भी हो सकता है, एनी वेरिएबल, तो gx शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 3 पॉइंट सबको क्लियर हुए हैं? यस सर। ठीक है। अब अपन आते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट पे, वापस आते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट पे। जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर रूट ही हो, इवन रूट के अंदर की टर्म जरूरी नहीं, इवन रूट भी चलेगा। मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, मतलब पावर में 1/2, पावर में 1/4, पावर में 1/6 एंड सो ऑन की टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए बोलो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सर ऑड रूट में क्यों नहीं होता है बेटा? ऑड रूट में तो चलता है। -9 का स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा तुम? सॉरी, -9 का, ऐसा ले लेते हैं, -27 का क्यूब रूट बेटा -3 होता है। तो यहाँ तो चलता है ना बेटा ऑड रूट में? यस सर। ठीक है, सबको पता है ना ऑड रूट में ऑल वैल्यूज पॉसिबल? यस सर। बस ये याद रख लेना, इन दोनों पॉइंट्स में, इवन रूट में और ऑड रूट में, डिनोमिनेटर में टर्म आ जाएगी तो वो टर्म 0 नहीं हो सकती, वो अलग पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, एक n लगा दूं, n, और n को बोल दूं इवन रूट। यस सर। सबको समझ आ गया बेटा? जैसा स्क्वायर रूट में नहीं होता, वैसे फोर्थ रूट में भी नहीं होता, वैसे 6 रूट में भी नहीं होता है। इवन तो सबको पता होगा। चलो, एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। आगे बढ़े, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाए। चलो, fx is equal to y is equal to √of x² - 5x + 6, ये है। फाइंड डोमेन। सर चैट बॉक्स में लिखना है। बिल्कुल, चैट बॉक्स में लिखना है सबको आंसर्स। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, याद है अपन ने कल की क्लास के अंदर एंड में वेवी कर्व पढ़ा था? यस सर। वो वेवी कर्व यूज होने वाला है यहाँ पे। दिस इज द ओनली हिंट, और ऊपर वाली हिंट मैंने ऑलरेडी दे दी है। दिस आर द ओनली हिंट्स जो इस क्वेश्चन को क्रैक करने में तुम्हें मदद करेगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सर। तुम बच्चों के लिए मैंने एक, ये चलो पहले देख लेते हैं, मैं वो फाइल ढूंढता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। ये रहा, ये वाला तुम्हारे लिए मैंने कुछ लिखा है स्पेशली, वो मैं आखिरी में बताऊंगा। सर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं क्योंकि लैपटॉप पे। बिल्कुल भेज सकते हो। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो सर ऊपर वाला फिर से समझाओ ना, इवन ऑड वाला था। बेटा। मैथ्स तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है बताओ? मैथ्स। मैथ्स के कुछ असूल है, तुम्हें पता है? मैथ्स के भी कुछ असूल है।
मैथ्स हम किसी भी चीज में कुछ भी नहीं लिख सकते, जैसे 1 + 2 3 होता है ना, 4 नहीं हो सकता है ना, हाँ सर। पता है ना। वैसे ही कुछ और भी रूल्स है मैथ्स के। मैथ्स के दूसरे ये रूल है कि स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, सिक्स रूट हो, इवन रूट हो, तो उसके अंदर की टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर नेगेटिव होगी तो इमेजिनरी हो जाएगी। ये तुमने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो। कौन सा चैप्टर था हमारा? क्वाड्रेटिक। इसमें तुमने इमेजिनरी रूट्स पढ़ा होगा। मतलब अब मैं और फ्लैशबैक में जाऊं क्या? कुछ याद आ रहा है? एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट, याद आ रहा है? हाँ तो सर, रूट याद के आ अंदर गया। का अपन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोलते थे, लेस देन 0 में नो रियल रूट्स बोलते थे। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब 0 या 0 से बड़ा। फोर्थ रूट, सिक्स रूट सब में वैलिड है। फिर वो अपन जनरली स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसलिए मैंने बताया, इसलिए इनको इवन रूट लिखा। उसी तरीके से मैथ्स का एक दूसरा रूल है, जैसे कि 1 + 2 3 होता है, उसी तरीके से मैथ्स में डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है। डिनोमिनेटर बोलो कभी भी 0 नहीं होता है। तो जीरो x नहीं हो 0 नहीं होता है, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने क्या बोला? रिपीट करो मेरे लैंग्वेज को। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है। तो डिनोमिनेटर में x है कि पूरा एक फंक्शन है gx, gx से पूरा फंक्शन, वो 0 नहीं होगा। और ऐसे अगर दोनों लगा दो, रूट भी और डिनोमिनेटर में लिख दूं, तो फिर तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता डिनोमिनेटर। इस कारण ऐसा लिखा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा था। x + 2 का अंडर रूट 0 भी नहीं होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब वो इन शॉर्ट डायरेक्ट भी ये वाला पॉइंट लगा सकता था मैं, ये वाला थर्ड पॉइंट। तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ओके, क्लियर हो गया? चल यस मेरे सर। ख्याल से सभी ने कर लिया होगा सॉल्व। सबने कर लिया सॉल्व? चल यस सर। यस सर। यस सर। अलग अलग आंसर्स आए हैं, समझते जरा। रूट के अंदर ये इवन रूट है ना, सब कुछ भी नहीं लगाते तो इवन रूट बोलते हैं ना अपन। इवन रूट, यस सर। इवन यस और इवन रूट मतलब कौन सा? स्क्वायर रूट है यहाँ पे। डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि बेटा 1 है, वो तो नहीं। वो तो 1 है। तो अपन डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते x² - 5x + 6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू। हाँ सर। यस सर, बोल सकते। किसी को कोई भी डाउट? नो बेटा सर। ये मेरा gx है, नो सर, नो डाउट। ये पूरा फंक्शन है। तो gx क्या होता है? अभी ऊपर पॉइंट हमने पढ़ा, कौन सा पॉइंट? ये वाला पहला पॉइंट। हो गया पहला पॉइंट। चल फैक्टर बनाओ, फैक्टर फैक्टर x - 2 x - 3 ठीक है। x - 2 × x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अपन किसकी हेल्प लेंगे इसके बाद? वेवी कर्व की। किसकी हेल्प लेंगे? वेवी कर्व की। उसमें हम नंबर लाइन पे, ये मेरी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे क्रिटिकल वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। क्रिटिकल वैल्यूज क्या होता है? जहां पे ये वैल्यूज क्या बन रही हो? 0। तो एक बना 2, एक बना 3। x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, वो रूल्स याद रखना वेवी कर्व के। चलो, तो क्या हम ऐसे घुमा सकते हैं अब डायरेक्ट ही? हाँ सर। 3 से बड़े में पॉजिटिव आ रहा है, रख के देख लो। 3 से बड़ा नंबर, 2 से 3 के बीच में 2.1 2.2 रखो, नेगेटिव आएगी। और 2 से छोटे में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव हो या 0 हो। 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। हाँ सर रख सकते हो। यस सर। 0 होता है अंडर रूट में बेटा। सर अंडर रूट में 0, अरे बेटा होता है, 0 ही होती है उसकी वैल्यू। तभी तो इक्वल रूट्स वाली कॉन्सेप्ट पढ़ी थी तुमने। तो ये मत बोलना कि रूट के अंदर 0 नहीं होता। चलो, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इंटरवल माइनस इनफिनिटी। यही होगा आंसर। बोलो। हाँ सर, यही है। यूनियन लगाते बीच में, मतलब और, या तो ये वाला पार्ट या तो ये वाला पार्ट, या तो 2 से छोटा रखो, कोई भी 2 से छोटा नंबर रखो। अब तुम देखो, क्रॉस चेक करो, 2 से छोटा कोई भी नंबर रखो इसमें, रखो इसमें 2 से छोटा नंबर रखो, रखो 1 रखो, 0 रखो, -1 रखो, 3 -3, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो रूट डिफाइंड होगा कि नहीं? होगा। तो डोमेन में होगा कि नहीं? होगा। 3 से बड़ा नंबर रखो, 3 रखो या 3 से बड़ा नंबर रखो, हमेशा डिफाइंड, हमेशा डिफाइंड होगा। 2 से 3 के बीच का नंबर रख के देखो, नेगेटिव आएगा, नहीं होगा, नेगेटिव आएगा। और वही हमने हेल्प ली किसकी? वेवी कर्व की। इसीलिए वेवी कर्व पढ़ाया गया था। ठीक है, एक बार जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, वेवी कर्व वाले पूरे पार्ट को एक बार वापस से गो थ्रू करना, रिकॉर्डिंग एंड ऑल को, और अच्छे से क्लियर होगा।
ठीक है, मैंने तो कुछ पॉइंट्स ही बताए थे बस कल, पर वो तुम गो थ्रू कर लेना और अगर लेक्चर नहीं मिले तो मुझसे पूछ लेना। वो तो भेज दी थी ना कल मैंने फाइल, वीवी करके तो पूरी फाइल भेज दी थी। हाँ सर। ठीक है, तो ये मेरा क्या आया, x बिलोंग्स टू, ये मेरा डोमेन है जिसमें ये डिफाइंड है। तो जिसके भी गलत हुए थे आंसर उनको अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया सभी को? यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर इज डोमेन इक्विवेलेंट टू रेंज, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं बेटा, रेंज अभी आगे पढ़ेंगे। रेंज पता क्या होता है, y, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, हाँ तुम सब रियल वैल्यूज रखोगे ना इसके अंदर, डोमेन वाली वैल्यू, उससे Yes. जो y निकल के आएगा, तो बेटा y निकालना अभी टफ है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। रेंज टफ होता है, डोमेन आसान होता है, इसलिए अभी अपन डोमेन पढ़ रहे हैं। ओके पहले डोमेन तो सीख लो। मशीन, अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले वॉशिंग मशीन में क्या इंस्ट्रक्शन देखते हो तुम कि हम क्या रख सकते हैं, क्या डालें हम, और कैसे चलती है वो, फिर उसके बाद होता है बात तो क्या आउटपुट में क्या निकलता है। ठीक है, चलो एक और दो क्वेश्चन, एक और दो। हाँ सर। यस सर। चलो एक और हाँ, क्वेश्चन सर। देता हूँ। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। चलो थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट करते हैं, रुको 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 रुको, ये मत लिखो ये मत लिखो। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। अरे 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस। सर व्हाट्सएप पर भेजना। ओके देखो भाई देखो क्या क्या आंसर आए। सही है सिद्धि, आदिल सही है, दिशा सही, ओ दिशा, अच्छा नीचे वाला सही है, सर सही है, इधर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये मैसेज के नोटिफिकेशन कैसे ब्लॉक करते हैं? अच्छा ये जो भी आ रहा है उसका टिंग टिंग हो रहा है क्या? यस सर, और सर वो टाइप करने में मतलब टाइप नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ सर वो लिख भी नहीं पा रहे बेटा फोन को साइलेंट कर दो। सेटिंग्स में जाके टीम्स के नोटिफिकेशन सर लैपटॉप पे है सर, लैपटॉप पे। अरे यार अब लैपटॉप में अकाउंट तो हमारा अकाउंट होता है ना, उसको डू नॉट डिस्टर्ब में डाल देंगे ना तो नहीं आएगी नोटिफिकेशन। हाँ सर उसको डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दो, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सब एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पे, बस पढ़ाई सर में यहाँ पे expert नोटिफिकेशंस में मैसेजेस को ऑफ कर देने को नहीं बचता है। बट एक चीज याद रखना बेटा, नोटिफिकेशन बंद कर दोगे ना तो मेरे भी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, हम जो डालते हैं फिर नहीं तो सर उसको उसको डू नॉट डिस्टर्ब पे डालेंगे तो आपके सारे जो सर्स और फैकल्टीज हैं ना उनके सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, ये फालतू के बीच के नहीं आएंगे। अरे वाह, तो सबको समझ में आ गया, डीएनडी में डाल दो जैसे मोबाइल में डीएनडी यस सर, यस सर। ठीक है, अब वो तुम एक्सप्लोर कर लोगे ना कहाँ है डीएनडी। हाँ सर। हाँ सर। वो तुम कर लेना आप। चलो अपन अब पढ़ाई करते हैं। अभी भी आ रहे हैं। अरे Sir, he can go to settings, then notification, and then in custom one, so there he can disable that. बस अब समझ आ गया। ये सब कर लेना ट्राई। चलो अब भेजो मत, अब मैं बता ही रहा हूँ। हाँ क्लास के बाद करना, ठीक है। मतलब अभी तक जिसके भी आंसर आए सबके सही है, दर्प सही, मालिन सही, शिवम सही, अतिरिक्त सही, साक्षी सही, सभी सही है। हाँ सुन के बहुत अच्छा लगा। देखो वेवी कर्व पे बनाएंगे -3 और 3, दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, ऐसे घूमेगा यहाँ पे भी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऑड पावर है, शायद ये कल भी मैंने बताया था, ऑड पावर में साइन रोटेट होती है, तुम रख के भी देख सकते हो वैल्यू बीच में। हमें चाहिए पॉजिटिव, 0 नहीं चाहिए तो ओपन आएगा इस पे, तो ग्रेटर देन 0, -∞ से -3
यूनियन 3 से इंफिनिटी। दिस इज माय आंसर। इज दैट क्लियर? सर आपने नंबर लाइन पे ओपन बनाया कि क्लोज? ओपन आएगा ना बेटा ओपन है बेटा, वो डब्बा ऐसा अच्छा। बनाया ना मैंने, इसको बोलते हैं ओपन। मेरे को इसको लगा वो बोलते ब्लैक ब्लैक हो गया तो डार्क। नहीं, चलो ये हो गया। एक और करे क्वेश्चन, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ सर। हेलो सर। बोलो। सर में ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं आएगा 0? बेटा डिनोमिनेटर 0 होता है क्या? वाओ, सर डिनोमिनेटर 0 होता है क्या? नहीं होता है। यस मैंने लिखा भी, देखो ये लिखा, ऊपर जाओ पुराने पार्ट। यस सर यस। चलो अब एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए तो डरना मत। मैंने शायद तुम्हें बताया था ये वो दरवाजे की जैसे है जिसके अंदर कंडीशंस है। पहला ट्रू होगा तो दूसरे को भी ट्रू करना है ना? बिल्कुल ट्रू करना है। तो एक नोट लिख सकते हो, whenever there are more than one function for finding the domain, take intersection of all. कॉमन लेंगे ना बेटा, जो सबको सेटिस्फाई करेगा वही वाला रख सकता हूँ ना। एक को करा दूसरे को नहीं करा, गड़बड़। टेक इंटरसेक्शन। अच्छा जैसे बेबीकर में करते थे वैसे ही ना पहले? हाँ, जैसे उस समय समझाया था मैंने, सबका इंटरसेक्शन होगा इस टाइप से। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों का अपने आप में अलग अलग लिखो। पहले रूट ऑफ x प्लस 3, तो x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 है। हाँ सर। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। दूसरा 4 माइनस x का अंडर रूट, तो 4 माइनस x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना? ग्रेटर देन 0। 0 नहीं हो, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, और इवन रूट है तो x शुड बी लेस देन 4, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। मतलब -3 क्लोज्ड इंक्लूडेड है से इंफिनिटी, 4 से छोटा मतलब -∞ से 4 तक के बीच का कोई भी रियल नंबर, ये दोनों ट्रू होने चाहिए, बोथ। तो अपन क्या करेंगे? इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन करो। कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन कैसे निकालते? तो एक ही नंबर लाइन पे बना। पहले नंबर लाइन कहता है -3 से इंफिनिटी, दूसरा क्या कहता है 4 ओपन से इंफिनिटी, -∞ से 4। तो कॉमन कौन सा आया? कॉमन जो तो दोनों को -3 क्लोज से 4 ओपन। -3 क्लोज से 4। -3 क्लोज से 4। किसी को कोई डाउट? किसी सर को वो तो इसमें ये सर ये तो प्लस में था ना, तो फिर यही रूल होगा। बेटा प्लस है यहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं। प्लस हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, एनी ऑपरेशन हो, ये लैंग्वेज समझ में आती है? yes. क्या कहता है हिंदी? अरे यार अब मैं फिर से हिंदी में बोलता हूँ, तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है बहुत सारों की। अगर एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं तो सभी फंक्शंस के डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे। हाँ, that I understood sir। तो बेटा यहाँ भी तो एक से ज्यादा फंक्शन है ना, यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट का तो कुछ सवाल ही नहीं है। समझ आया? ठीक है। जितने भी फंक्शन हो, ऐड साइन हो, अरे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, लो भाई लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता देता हूँ बस। काफी है, जल्दी से इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाना है मुझे, टाइम होने वाला है, जल्दी से कर लो। एक क्वेश्चन और कर लेंगे इसके बाद। इसका डोमेन निकालना, ठीक है? मेरे साथ साथ ही करेंगे, ठीक है? मेरे साथ साथ ही करना। सबसे पहले x² + 3 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब x² ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। सर आपने उसमें मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाई क्या एडिशन की? मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, डिवीजन, सब में सही रहेगा। डोमेन सर निकाल, माइनस सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बताओ
क्या ये हमेशा ट्रू होगा? हाँ सर। एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव से हमेशा बड़ी होती है। सबसे पूछता यस सर, तो और माइनस इनफिनिटी टू तो इनफिनिटी। इसके अकॉर्डिंग तो x बिलोंगिंग आर है। और ठीक है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिसको ये वाली स्क्वायर वाली और ये सब फंडामेंटल्स है ना, ये बेसिक फंडामेंटल पार्ट 2 के लेक्चर्स में मिलेगा तुम्हें। उनको बेसिक बेसिक स्टार्टिंग में बच्चों को मैंने बताया। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। डिनोमिनेटर में कोई टर्म है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बेटा इस बार अंडर रूट है क्या? नहीं किसी को आंखों का धोखा होता है पता है, यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया होगा आधों ने, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा 1/-2 वैलिड है? मैथ्स में होता है? होता है बेटा, बस 0 नहीं होता है। यहाँ अंडर रूट नहीं है, किसी को दिख रहा हो ना तो आंखें खोल के देखो, फिर नहीं दिखेगा। बस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये तो मेरे ख्याल सर से मैं तो लगा दिया था। हाँ मुझे पता था, मुझे सब पता था ये करते बच्चे। लगा नहीं, लेकिन काउंट ऐसे ही किया है। सॉरी। हाँ वो पता है ना, दृश्यम मूवी इसीलिए बनी है, इसी कॉन्सेप्ट पे दृश्यम बनी है। ऊपर 2-4 क्वेश्चन करा दो, दिमाग कहता है कि नीचे भी रूट ही है। यही तो होता है उस मूवी में भी आते हैं अपन क्वेश्चन पे वापस। होल स्क्वायर बन गया। x-3 का होल स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता, तो मतलब x कभी भी 3 नहीं होगा, है ना? अरे हाँ यस है ना? सर। 0 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर क्या बोलूंगा? r-3 3 एक्सक्लूडिंग। तो ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, तो दोनों का कॉमन पार्ट तो मेरे ख्याल से दिख ही रहा है, r-3 R-3 वही आंसर। और माइनस इनफिनिटी कॉमा 3 यूनियन 3 कॉमा 3 से इन्फिनिटी ओपन। ये मेरा आंसर हो गया। अब समझ आया सबको? सर अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा तुम्हें, देखना। तुम बोलोगे सर अभी तक फिर टीचर क्या पढ़ाता था हमें? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। यस सर पढ़ा है। यस सर। ओके, ये पढ़ा है कि नहीं? यस सर पढ़ा था। ये पढ़ा है सर। आपने भी पढ़ाया था सर। ये पढ़ा है कि पढ़ा नहीं? है पढ़ा है पढ़ा है। अब देखो कहानी में मजा आने वाला है। ठीक है, ये सबको पता है, सबने पढ़ा है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे। जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लग रहा है, मैंने अलग से नहीं बोला था कि ये हमेशा ट्रू है। देखो अब कहानी में ट्विस्ट। यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। आइए, देखते हैं क्या आता है। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन? यस सर। यस सर। उसी के पैरेलल एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, समझना ध्यान से। x² - 4 दे रहा हूँ। क्या ये दोनों का डोमेन सेम आएगा? फाइंड डोमेन। हाँ यस सर सेम आएगा। हाँ सर सेम है। सेम आएगा। सर सेम आया। नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो देखते हैं। इसमें ये अलग अलग है। ठीक है, ये बीच में इनटू है, कुछ नहीं दिया है तो डॉट का मतलब इनटू हो गया। तो चलो इसका निकालेंगे तो x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 से इन्फिनिटी। पर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और है। x + 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, मतलब -2 से इन्फिनिटी। इसका मतलब दोनों का कॉमन क्या होगा? इंटरसेक्शन 2 से इन्फिनिटी, 2 क्लोज से इन्फिनिटी। सबको समझ आया? सबको समझ आया? चलो इधर देखो। यूनियन में नहीं आएगा बेटा एंड होता है ना एक से चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, और ऊपर चलो, और ऊपर चलो। बेटा क्या लिखा है ये? हाँ सर समझ। इधर आ गया, इधर आते हैं। ठीक है, चलो इधर बताओ आप क्या लिखोगे? x² - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x + 2 x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0।
अब बताओ वेवी कर्व -2 पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो तुम्हें पता ही है सब। माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये समझ आया? यस x -4 को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे ना, x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। हाँ बेटा लिख सकते थे, बट कुछ बच्चों ने फंडामेंटल नहीं पढ़ी ना, इसीलिए बताया। ठीक है बेटा, चलो ये आ गया। ठीक है, क्या दोनों सेम है? दोनों अलग है। तो आज के बाद क्या चीज याद रखनी है? क्या ये प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड है? नो सर। नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो ये हम नंबर्स में वैल्यू में लगा देते हैं। तुमने जब बचपन में करा था वैल्यूज में लगा सकते हैं, बट डोमेन बदल जाता है ना, तो दोनों फंक्शन सेम नहीं होते। ठीक है, तो डोमेन में थोड़ा सा ध्यान से करना। इसको अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट एक चीज सुन लो तुम सभी, मैं अभी बता देता हूँ, फिर ही वाइंड अप करता हूँ। एक मैंने तुम्हारे लिए एक ये बनाई है फाइल, जो भी लॉजिक्स डोमेन में यूज होते हैं। जैसे पहला पढ़ा क्या लॉजिक? डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन अंदर इवन रूट। यस सर। समझ में आ रहा है? ये रहा एक्सप्रेशन अंदर Yes, ऑड sir. रूट। We cannot cancel the term which can be 0, or we can cancel the terms which can only be non-zero. अपन 0/0 कभी भी कैंसिल कर सकते हैं क्या मैथ्स में? नहीं। ये याद है, 0/0 कभी नहीं करते। उसी तरीके से अभी अपन ने देखा ये प्रॉपर्टी, क्या ये वैलिड होती है क्या हमेशा? नो सर। ये हो सकती है जब बोथ पॉजिटिव हो, पर इन जनरल नहीं होती है। जैसे अभी अपन ने इसका एग्जांपल तो देख लिया, ये हमेशा ट्रू नहीं होती, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला ax² प्लस, ये वाला तो खैर मैंने पहले बताया हुआ है, न्यू स्टूडेंट्स को मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ये कुछ लॉजिक्स लिखे ऐसे बहुत सारे। सर वो समझ में नहीं, रूट ए रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए रूट बी। होल रूट है, समझ जाओ ना यार, इतना क्या ओके वो दिखा नहीं, सॉरी। चलो ठीक है, ये सभी लॉजिक्स एक बार पढ़ लोगे, तुम्हारे लिए ही बनाए हैं मैंने। ठीक है, ऑल द फंडामेंटल शीट्स और ये सब मैं कर दूंगा या इसी के साथ रख दूंगा, इसी आज के लिख भी देंगे। ठीक है, और उसके बाद हाँ ये लिखना ही है। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए क्विक रिकैप के लिए। आज मैंने जितना सोचा था उतना तो नहीं हो पाया, थोड़ा ज्यादा नोट्स बन गए मेरे। तो ये तुम्हारे लिए क्विक रिकैप के लिए जो भी आज हमने पढ़ा, मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम इसको गो थ्रू करोगे, कर लोगे ना? यस सर। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, कुछ नहीं आएगा मुझे पता है, तो वो अभी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, जो नहीं आएगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ लिख सकते हो। सर मैथ्स में हम शॉर्ट नोट्स बनाए या फिर आप बनाएंगे वही चलेगा? या बस मैं हेल्प करने वाला हूँ तुम्हारी बहुत, तुम बस इंपॉर्टेंट चीजें और वो सब देखो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी इससे, रियली। तुम एक बार देखना, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में भी अपन क्वेश्चन ही करेंगे डोमेन के, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, पर गो थ्रू कर लोगे ना इनको? यस सर। यस सर। और आखिरी में इसमें एक क्वेश्चन भी है, ये वाला पार्ट रेंज का आ गया ना, बस यहीं तक ही देखना। मैंने आगे और भी लिख दिया रेंज का भी पार्ट, तुम्हें बस यहीं तक ही देखना है। ठीक है, सर आप भेज तो देंगे ना? हाँ मैं भेज दूंगा, ये फाइल पूरी भेज दूंगा मैं, तुम्हें आगे काम आ जाएगी। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे, इसकी पूरी थ्योरी नहीं हुई है, याद रखना। मैंने ज्यादा लिख लिया थोड़ा, लिखते फ्लो में। ठीक है, बट तुम्हें हेल्प जरूर मिलेगी, ये तुम बनाते हैं, मैंने तुम्हें बना के दे दिया। ठीक है, चलो तो अपन यही वाइंड अप करते हैं। एक होमवर्क दूंगा मैं, असाइनमेंट मैं दूंगा, वो सब तुम्हें चैलेंजिंग क्वेश्चन देने वाला व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा मैं सब। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Excuse me, sir.